नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्य मिश्रा। आज पांचवें चरण का रण है, जहां 4 चरण संपन्न हो चुके हैं और आज पांचवें चरण के लिए मतदान लगातार जारी है, जहां 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर आज मतदान सुबह से जारी है। सुबह 7 बजे से ये मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जहां इस बार इस चरण में कई अहम चेहरे भी हैं जो चुनावी मैदान में है, जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। साथ ही जो विधानसभा सीटें हैं वो भी इस बार बड़ी दिलचस्प हैं। साथ ही अयोध्या, अमेठी जैसी जगहों पे आज पांचवें चरण का मतदान हो रहा है और अभी तक की बात की जाए तो 4 चरण निकल चुके हैं और ये 5वां चरण जिसमें सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, जहां 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। जहां आप जेएमडी न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि कहां कितना मतदान हो चुका है। जहां आपको बता दें, लोग घरों से निकल रहे हैं मतदान के लिए और जेएमडी न्यूज भी लगातार यही अपील आपसे कर रहा है कि अपने घरों से निकले और मतदान के लिए आवश्यक तौर पर बाहर निकले। जहां आज अयोध्या में भी चुनाव है और उसके बाद आज 5वें चरण का मतदान है। 6वें चरण के लिए सुबह से ही बड़े प्रचारक जो हैं वो चुनावी मैदान में, जहां भी प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी जिक्र किया। साथ ही गोरखपुर, जो 6वें चरण में गोरखपुर है, जहां से खुद मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में है, वहां पर उन्होंने हुंकार भरी, जहां अखिलेश पर निशाना साधते हुए उन्होंने जोरदार हमारे साथ अमेठी से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, जहां अमेठी की हालत जानना चाहूंगी। जी, आपसे जानना चाहूंगी, शानू शुक्ला की कितने प्रतिशत तक मतदान हो गया, कितनी जागरूकता लोगों में दिखाई पड़ रही है? जी मैम, बिल्कुल बताना चाहेंगे मैम। आज अमेठी में चुनाव स्टार्ट हुआ है, जहां पर मैम अभी तक देखा जा रहा है यहाँ पर। हेलो जी, सुन पा रही हूँ, बताइए। जी मैम, यहाँ पर चुनाव पूरे उससे उत्साह के साथ किया जा रहा है यहाँ पर, और लोग आ जा रहे हैं। काफी भीड़ भी थी अभी, जो कि अभी स्टार्टिंग में सुबह से देखी जा रही थी, काफी भीड़ देखी जा रही थी यहाँ पर। जी, अभी तक मतदान के लिए कोई वीआईपी चेहरा बूथों पर पहुंचा क्या? नहीं मैम, अभी यहाँ पे फिलहाल देखा जाए अभी तक कोई चेहरे ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं कि जो कि मतलब यहाँ पर भी आए हुए हैं मतलब। और मैम अभी बात करें, अभी एक जगदीशपुर विधानसभा में मैम एक उसके बूथ पर मैम कांग्रेस और भाजपा में आपस में नोकझोंक भी हुई है। फिलहाल प्रशासन मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था कायम कर लिया है और वोटिंग सही से डाली जा रही है। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि भी थोड़ी छोटी मोटी झड़प भी देखी गई है। साथ ही अगर महिलाओं की बात की जाए तो सुबह से कितने जागरूकता के साथ महिलाएं अपने घर से बाहर निकलकर अपने मतदान का उपयोग कर रही हैं? मैम आ रही है, महिलाएं भी आ रही हैं और जा रही हैं मैम, वोटिंग डाल रही है मैम। हमारे साथ गोंडा से हमारे संवाददाता रितेश भी जुड़े हुए हैं, तो उनसे जान लेते हैं। जी रितेश, आज गोंडा में भी मतदान है और सियासी मानों में देखा जाए तो गोंडा बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्या लगता है इस बार गोंडा की क्या कुछ स्थितियां बनी हुई हैं? जी मैम, आपको बताना चाहेंगे, गोंडा में सुबह 7 बजे से शुरू हुआ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के मतदान चल रहा है। अब तक 22% से ज्यादा मतदान हो चुका है। मतदाता अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथों पर लंबी लाइनों में लगकर अपनी बारी का प्रतीक्षा कर रहे हैं। गोंडा विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के एक खास विधानसभा सीट मानी जाती है। इस विधानसभा सीट का प्रदेश में अलग महत्व है। यहाँ से 88 चुनावी मैदान में है। यहाँ के लगभग 24.5 लाख मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदाताओं की किस्मत का फैसला करेंगे। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने बताया कि पूरी जागरूकता के साथ गोंडा के मतदाता जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। इस बार जानना चाहूंगी, 2022 के चुनाव में गोंडा का क्या कुछ प्रमुख मुद्दा रहा जिसके लिहाज से इस बार वोट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, बता दें, गोंडा जिले की 2 तहसीलें जिसे बाढ़ प्रभावित तहसील माना जाता है। इन तहसीलों में बाढ़ आने के कारण प्रतिवर्ष हजारों लोगों को बाढ़ का दंड झेलना पड़ता है। इस बार इस क्षेत्र में बाढ़ एक अहम मुद्दा है। दूसरा बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। इस क्षेत्र के तमाम लोगों को प्रतिवर्ष विदेशों में तथा अन्य प्रदेशों में पलायन करना पड़ता है। बेरोजगारी भी इस क्षेत्र की बड़ी समस्या है। वहीं छूटा जानवर इस क्षेत्र की एक प्रमुख समस्या है, जिसके कारण यहाँ के किसानों को रात जाग कर अपनी खेतों की रखवाली करनी पड़ती है। जी मैम।
जी, जिस तरीके से आपने बताया कि आवारा पशु जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा बने हुए हैं गोंडा में, जहां भी प्रधानमंत्री ने भी कहा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि वो चुनाव जीतने के बाद आवारा पशु जो हैं उनका एक अच्छा व्यवस्था करेंगे, जिससे जो लोगों को समस्याएं आ रही हैं उससे निस्तारण मिल सके। और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्रधानमंत्री यानी मोदी कह रहे हैं ये बात, इस बात पे आपको विश्वास रखना होगा। क्या इन बयानों के बाद गोंडा की जनता में कोई प्रभाव पड़ता दिखाई पड़ा? जी बिल्कुल, अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवी पाटन मंडल में एक कार्यक्रम हुआ था, जहां उन्होंने किसानों से वादा किया था कि सरकार बनने के बाद कुछ महीनों के अंदर छुट्टा जानवरों से निजात मिलाया जाएगा। लेकिन देखना होगा मतदाता इन क्षेत्र के किन मुद्दों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, ये तो आने वाला 10 मार्च तय करेगा। कर्नलगंज क्षेत्र के तथा गोंडा जिले के तमाम पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। जी, शानू हमारे साथ अमेठी से जुड़े हुए हैं। जी, अमेठी की जब बात की जाती है तो साफ तौर पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, अमेठी का कांग्रेस की पारिवारिक सीट मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर भी बीजेपी ने सेंध लगाई। इस बार की क्या कुछ स्थितियां अमेठी में दिखाई पड़ रही हैं? जी शानू, क्या आवाज आ रही है आपको? जी मैम, बिल्कुल आवाज आ रही है मैम। जैसा मैम बिल्कुल बताना चाहेंगे कि 2019 में मैम यहाँ से बीजेपी ने मैम सीट निकाली थी और सिलसिला यहाँ की सांसद थी, और उसी को लेकर मैम अभी यहाँ पे फिलहाल तमाम रैलियां और वो की गई हैं मैम। अब देखा जा रहा है मैम। जी जी मैम, जी, जिस प्रकार से इस बार अपनी खोई हुई साख को वापस लाने के लिए प्रियंका वाड्रा ने बहुत ज्यादा रैलियां भी की हैं, साथ ही इस बार जो उनका चुनावी नारा है महिलाओं को आगे रखते हुए, महिलाओं में कितनी जागरूकता देखने को मिल रही है, साथ ही कांग्रेस के लिए ये मौका कितना अहम माना जा सकता है? जी मैम, बिल्कुल बात करेंगे मैम। अब यहाँ से मैम कांग्रेस अमेठी का एक घर माना जाता था पहले, देखा जाए बहुत पहले मैम। तो अभी मैम कुछ जो लोग परेशान, भाजपा से जो बहुत सारे लोग परेशान थे, जैसे आवारा पशुओं को लेकर, मतलब ये सब को लेकर परेशान थे, तो आपके मैम लोगों में मैम उत्साह देखने को मिल रहा है लगती है। जी, जिस प्रकार से ये जो चरण है ये किंग मेकर के रूप में भी सामने आ सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं इस चरण में। जानना चाहूंगी बसपा की क्या कुछ कंडीशन बनी हुई है? जी मैम, बिल्कुल बताना चाहेंगे। बसपा भी मैम अपना प्रत्याशी उतारी हुई है मैम। फिलहाल ज्यादा तो नहीं देखा जा रहा है, ज्यादा तो लड़ाई देखी जाए तो यहाँ पर अमेठी में कांग्रेस और भाजपा की ही देखी जा रही है मैम। जी रितेश, आपसे जानना चाहूंगी गोंडा में समाजवादी पार्टी जिस तरीके से इस बार अपोजिशन की जो लहर है उसकी वजह से गोंडा में कितना असर दिखाई पड़ रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें 2017 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गोंडा की 7 विधानसभा सीट जीती थी। इस बार समाजवादी पार्टी ने गोंडा जिले में पूरा दमखम लगा दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोंडा जिले में कई दौरा भी करते हुए मतदाताओं को रिझाने का काम किया है। देखना होगा मतदाता किन मुद्दों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। गोंडा क्षेत्र की आज तमाम पोलिंग बूथों पर मतदाता अलग अलग मुद्दों को लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी रितेश, इस तरीके से गोंडा की जब हम बात करते हैं तो गोंडा अपनी चीनी मिलों को लेकर के काफी प्रसिद्ध रहा है हमेशा से, लेकिन जिस तरीके की अभी पिछले सालों में हमने स्थितियां देखी मिलों की, उसके बाद मतदाता क्या कह रहा है? जी बिल्कुल, बता दें चीनी मिलों की हालत यहाँ बस से बदतर है। अभी हाल में गन्ना किसानों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था। यहाँ पर एक चीनी मिल पड़ती है माइजापुर चीनी मिल, जहाँ पर हाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया था। किंतु यहाँ के गन्ना किसानों की हालत बस से बदतर है। गन्ना किसानों को अपना गन्ना बेचने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं कई चीनी मिलों पर किसानों का गन्ना बकाया है। इस चुनाव में गन्ना किसान का एक अहम मुद्दा है। किसान आंदोलन का कितना प्रभाव पड़ता दिखाई पड़ रहा है? जी बिल्कुल, बता दें इस क्षेत्र में किसान आंदोलन का प्रभाव तो नहीं दिख रहा है, किंतु स्थानीय किसानों का मुद्दा इस विधानसभा चुनाव में हावी रहा है। तमाम किसान संगठनों ने तमाम मांगों को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी किया था। गन्ना किसान इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या है। जी शानू, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अमेठी और रायबरेली आसपास के जिलों में जहां कृषि सबसे ज्यादा देखी जाती है, लोगों का व्यवसाय कृषि सबसे ज्यादा है, और दूसरी तरफ अमेठी में जिस तरीके से बीजेपी ने कार्य किया है, दोनों की तुलना करें तो कौन हावी दिखाई पड़ रहा है? जी शानू, आपसे जानना चाहूंगी। जी मैम बिल्कुल मैम। मैम जैसे कि मैम यहाँ पे बात की जाए मैम, जैसे कि आपकी जो भाजपा की मैम जो वो थी, यहाँ पर लोग
क्षेत्र के जो लोग थे मतलब आवारा पशु से नाराज होकर के मैम उस बीजेपी से किसानों इसलिए मैम परेशान दिख रहे थे इसकी बात। जिस तरीके से अखिलेश जब प्रधानमंत्री ने बहराइच में कहा कि वो अब संरक्षित करेंगे खेतों को आवारा पशुओं से, उसी पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने भी कहा कि हम रक्षा, अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम रक्षा करेंगे खेतों की। तो क्या लगता है कि इन दोनों लोगों की बात में जनता को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन कर पाया? जी शानू। शानू, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारे साथ रितेश भी जुड़े हुए हैं गोंडा से, तो चलिए उनसे जान लेते हैं कि सुबह से अगर महिलाओं की बात की जाए तो कितनी संख्या में महिलाओं के अंदर जागरूकता देखी गई है मतदान को लेकर के? जी, आपको बिल्कुल बता दें, जिला प्रशासन द्वारा कई मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाकर मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य किया था। आज गोंडा जिले के तमाम पोलिंग बूथ पर महिलाओं की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। महिला मतदाता लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की प्रतीक्षा कर रही है। गोंडा जिले के कई पोलिंग बूथों पर महिलाओं की खासा भीड़ देखने को मिल रही है। युवा मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्षेत्र के तमाम स्थानों पर पिंक बूथ या सेल्फी पॉइंट बनाए हैं। महिला मतदाता या युवा मतदाता पोलिंग बूथों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं तथा सेल्फी पॉइंट में पहुंचकर सेल्फी खींचकर सोशल मीडिया के जरिए लोगों से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि 2017 के मुकाबले इस बार कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज पर थोड़ा असर दिखाई पड़ रहा है। इसकी क्या कुछ वजह देखने को मिल रही है आपको? जी बिल्कुल बता दें, कल सुबह यहाँ पर भारी बरसात देखने को मिला था। मतदान के 2-3 घंटे में यह मतदान की रफ्तार धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चलता गया वैसे वैसे रफ्तार बढ़ रही है मतदान की। यहाँ पर सुबह 11 बजे तक लगभग 22% से ज्यादा मतदान हो चुका है। जी, जिस प्रकार से क्या लग रहा है गोंडा की, जिस प्रकार से 2017 में विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था, इस बार क्या कुछ स्थितियां, कौन सी सीट में सबसे ज्यादा टक्कर देखने को मिल रही है? इस समय सबसे ज्यादा टक्कर देखने को मिल रही है कर्णगंज विधानसभा सीट पर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने मौजूदा विधायक का टिकट काट कर फरकपुर ब्लॉक प्रमुख अजय सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। वही सदर सीट पर भी कांटे की लड़ाई मानी जा रही है, जहाँ पर एक तरफ भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष 65 से भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह के पुत्र प्रतीक भूषण सिंह लड़ रहे हैं, वह दूसरी तरफ पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित सिंह के पुत्र सूरज सिंह चुनावी मैदान में है, जहाँ पर टफ लड़ाई मानी जा रही है। शानू, मेरा यही सवाल आपसे होगा कि अमेठी में अगर बात की जाए तो अमेठी रायबरेली आसपास की सबसे ज्यादा टक्कर कहाँ मानी जा रही है? लगता हमारा संपर्क शानू से नहीं हो पा रहा है। जी, गोंडा से हमारे साथ रितेश भी जुड़े हुए हैं। जी रितेश, अगर बात की जाए तो अभी चुनाव प्रचार किए गए काफी दिनों से, तो जो लोगों में जागरूकता होनी चाहिए थी इस बार देखी जा रही है। और अगर बूथों की बात की जाए, केंद्रों की बात की जाए, तो सबसे ज्यादा मन को लुभा देने वाला केंद्र अगर कोई गोंडा में बनाया गया हो तो? जी बिल्कुल बता दें, गोंडा जिले में प्रशासन द्वारा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 17 पिंक बूथ बनाए गए हैं, जहाँ पर बूथों का डेकोरेशन किया गया है, गुब्बारे लगाए गए हैं तथा मतदाताओं को बुलाने के लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं किए गए हैं, जहाँ पर मतदाता पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है। गोंडा जिले में 17 पिंक बूथ तथा कई सेल्फी पॉइंट बूथ बनाए गए हैं। जी धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता गोंडा से जुड़े हुए थे, साथ ही हमारे संवाददाता अमेठी से भी जुड़े हुए थे, जहां पर इस बार चुनावी माहौल काफी गर्म है, हर सीट पर टक्कर देखी जा रही है। जहां अगर बात की जाए गोंडा की, तो गोंडा में बेहद संघर्ष है, क्योंकि वहां पर लगातार गन्ने का मुद्दा उठता रहा है, लोग परेशान है, चीनी मिल बंद हो गई है। गोंडा अपनी चीनी मिलों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था और जिस तरीके की स्थितियां साल दर साल देखने को मिली वो काफी भयावह थी। वहीं अगर अमेठी की बात की जाए तो अमेठी में 2017 में बीजेपी की लहर ने 2 सीटें निकाली थी और कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा झटका भी दिया था। और इस बार कांग्रेस अपनी खोई हुई साख को बचाने के लिए अमेठी में लगातार संघर्ष कर रही थी, काफी जनसभाएं भी आयोजित की गई। और जिस तरीके से इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूरी यूपी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है, देखना यही होगा कि इस बार कितना कमाल दिखा पाएगी कांग्रेस। साथ ही 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर आज मतदान लगातार जारी है और 90 महिला उम्मीदवार हैं।
सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवार इसी चरण में है और छठवां चरण भी काफी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि खुद गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में लगातार बरकरार हैं और चुनावी रैलियां भी सुबह से देखी जा रही हैं। जहां प्रधानमंत्री की रैली है देखी गई, अभी अखिलेश यादव ने गोरखपुर में रैली की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रैली की है। तो लगातार पांचवें चरण का रण हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।